सक्षमवादी जो है, सक्षम वैली, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। भारत और चीन के बीच चल रही टेंशन अब और ज्यादा बढ़ सकती है। दोनों सीमाओं पर जो हजारों जवान अब अपने हथियारों के साथ शांत बैठे थे, अब वहां पर भयंकर तनातनी हो सकती है, क्योंकि चीन अब भारत की जमीन पर पहुंच गया है और पहुंच कर गया है वहां पर अपनी सेना के साथ पहुंचकर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत ने चीन को तगड़ी चेतावनी दे दी है। दरअसल पीओके जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसमें अब चीन भी जबरदस्ती घुसने की फिराक में है। अब पीओके के एक ऐसे रणनीतिक महत्व वाले स्थान पर चीनी सेना पहुंच चुकी है जो पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र में है और जिस पर अब तक पाकिस्तान अपना झंडा गाड़कर बैठा हुआ है, उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है और अब पाकिस्तान ने यहां पर चीन को भी बुला लिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीओके में स्थित सक्सगाम घाटी की, जिस पर चीन अब निर्माण कार्य शुरू कर चुका है। अब इधर भारत ने चीन को तगड़ी चेतावनी दे दी है कि समय रहते उसे ये कार्य बंद करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो भारत उचित कार्रवाई कर सकता है। यहाँ पर अब जिस तरह की स्थिति बिगड़ रही है, उसे देखते हुए ये बताया जा रहा है कि भारत अपनी सेना को अलर्ट कर सकता है, यानी यहाँ पर स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और इस संबंध में जो भी आपकी कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमें लेकर जरूर बताइएगा। भारत के कब्जे वाली जगह पर पहुंची चीनी सेना, सक्सगाम घाटी पर चीन कर रहा है निर्माण कार्य। भारत ने चीन को दे डाली तगड़ी चेतावनी, कभी भी बिगड़ सकती है स्थिति। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चलता रहा है और अब दोनों ही देशों के बीच एक अहम जगह को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। चीन सक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य कर रहा है, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली चीन को चेताया है कि वो ऐसा करना तुरंत बंद कर दे। भारत ने जमीन पर स्थिति बदलने के अवैध प्रयास के तहत चीन का कड़ा विरोध किया है। दरअसल चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित इस घाटी में सड़क बना रहा है, लेकिन भारत सक्सगाम घाटी को अपना ही हिस्सा मानता है। दरअसल 1963 में इस जगह को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पाकिस्तान ने इसे चीन को दे दिया था, लेकिन भारत ना तो इस समझौते को मानता है और ना ही पीओके वाली इस जगह पर पाकिस्तान का किसी तरह का कोई कब्जा। 1963 में पाकिस्तान ने गलत तरीके से इस जगह को चीन को देने का प्रयास किया था। अब भारत ने चीन को चेताया है। आप यहाँ पर भारत का चीन के खिलाफ दिया गया ये बयान सुन सकते हैं। सक्षमवादी जो है, सक्षम वैली, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। We have never accepted the so-called China-Pakistan boundary agreement of 1963, through which Pakistan unlawfully attempted to cede the area to China, and have consistently conveyed our rejection of the same. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सक्सगाम घाटी भारत के क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। हमने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस क्षेत्र को चीन को सौंपने का प्रयास किया है। हम अपने हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यानी भारत ने साफ साफ यहाँ पर बता दिया है कि चीन ने यहाँ पर गलत तरीके से सड़क बनाना बंद नहीं किया तो भारत कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। आपको बता दें कि हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से ये संकेत मिला है कि चीन निचली सक्सगाम घाटी में सड़क बना रहा है। सक्सगाम घाटी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर चीन और पाकिस्तान के बीच स्थित भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। सक्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर के उत्तरी पश्चिमी, बाल्टिस्तान के उत्तर, गिलगिट के पूर्व और चीन के सिंजियांग के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में काराकोरम रेंज और उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित सक्सगाम घाटी दुनिया के कुछ बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है।
यहाँ ये बेहद दुर्गम स्थान है। आम आदमी तो क्या, यहाँ पर सेना का पहुंचना भी नामुमकिन है, आसान नहीं है। सक्सगाम घाटी को भारत अपना ही क्षेत्र मानता है, लेकिन ये इलाका 1963 से चीन के अधिकार में है। यहाँ पर उसका ही शासन चल रहा है। इस जगह भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं। यहाँ पर सक्सगाम नाम की एक नदी भी है, इसलिए इस जगह का काफी महत्व है। इसी वजह से यहाँ चीन के निर्माण कार्य को लेकर विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि अगर चीन ने यहाँ उसी तरह की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया जैसा उसने एलएसी पर बनाया हुआ है, तो वो भारत को लगातार परेशान कर सकता है।